गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल, एक न्यू मंथ की मतलब शुरुआत हो चुकी है। तो 1 अप्रैल 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर करें। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, हर दिन तो हमने डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आज भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, and who has been named as the para archer of the year for 2025 by World Archery 2020 के लिए, जो कि ईयर फॉर 2025, टू नहीं बस फॉर हो सकता था, फॉर 2025 बाय वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा किससे जो कि पारा आर्चर के रूप में, जो कि आर्चर ऑफ द ईयर के रूप में नियुक्त करी गई है, मतलब किससे जो कि सिलेक्ट करी है वो है, और कौन हो सकता है पता ही होगा, जो शीतल देवी रहे, है ना। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अगर पूछे तो वो शीतल देवी, मेरे मानना ये है। एंड तो ध्यान में रखिएगा। एंड शीतल देवी जो कि कौन से प्लेस से बिलोंग कर रहा है, फ्रॉम जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहा है। एंड एज पूछे तो 19 वर्ष की रहे। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने काफ़ी सारे कारनामा करी, मतलब पता ही होगा, पैर से जो कि तीरंदाज चलाती है ना, सोचो। एंड मतलब इनके जीवन में क्या बीत रहे होंगे, फिर भी इन्होंने ये सारे के सारे कारनामा कर रहे है ना। तो इससे बड़ा और कौन हो सकता है इंस्पिरेशन, है ना। इससे बड़ा इंस्पिरेशन और कौन हो सकता है, हालांकि बस ध्यान में रखिएगा। तो शीतल देवी बने हैं। एंड शीतल देवी के बारे में और भी एक बात बता दूँ, 2024 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिली है। अर्जुन अवार्ड, मुझे एक बात बताना, अर्जुन अवार्ड से याद आया, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कौन सी ईयर रही जानते हो ना, 1961 अर्जुन अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985। काफ़ी बातें रहे, अगर टाइम होते और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते। 1991 में व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान की शुरुआत करवाया गया था। कौन सी, अगर कोई भी रिवर के नाम से अगर कोई भी अवार्ड दी जा रहा है तो दोनों अवार्ड रहे, एक तो व्यास अवार्ड, सरस्वती अवार्ड। इतनी सी बात तो आपको याद रखना ही है। एंड जो क्या रहे, विश्वनाथ आनंद को दी गई थी मेजर ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत, वो भी 1991 रहे, है ना। फर्स्ट विश्वनाथ आनंद को दी गई थी। एंड लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड माइंड मास्टर नाम करके बुक भी इनकी के रहे, मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूँ, विश्वनाथ आनंद के बारे में। क्लियर, खैर वो रहने देते, हमने शीतल देवी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ये जो दी गई है ना, ये वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा दी गई है। ये तो बेस्ट पारा आर्चर के लिए जो कि शीतल देवी रहे। बेस्ट सिर्फ आर्चर पूछे तो बेस्ट आर्चर कैटेगरी में, आर्चर मतलब जो तीरंदाज रहे वो, जो है ना, बेस्ट आर्चर पूछे तो बेस्ट आर्चर पूछे तो आर्चर मेन के कैटेगरी में किससे सिलेक्ट करी गई है, मेन के कैटेगरी में जो कि एमिर खान, बस इंडियन नहीं है इसीलिए आपको ये क्वेश्चन नहीं बनाया। तो एमिर खान, बस नाम बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान में रखिएगा, वही ज़्यादा है। अमेरिकन हेने जो कि तुर्की के एक प्लेयर है, मेन के कैटेगरी में, ये जो हमने डिस्कस करी मेन के कैटेगरी में। एंड ध्यान में रखिएगा, बेस्ट यंग आर्चर के रूप में, जो कि बेस्ट यंग आर्चर के रूप में वो है बाप्टिस्टे आदित्य को, जो कि फ्रांस के प्लेयर है, इन्हें जो कि सिलेक्ट करी गई है। ध्यान में रखिएगा, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड डिटेल में भी देखते हैं कौन कौन बातें रहे। इंडिया शीतल देवी हैज़ बीन नेम्ड पारा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय वर्ल्ड आर्चरी, एडिंग टू हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अचीवमेंट, हु ऑल्सो इंक्लूड ए जो कि हिस्टोरिक जो कि वर्ल्ड चैम्पियंस, जो कि चैम्पियनशिप राउंड। द 19 ईयर ओल्ड फ्रॉम जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहा है। एंड बिकम द फर्स्ट ओनली फीमेल जो कि आर्मलेस आर्चर। सोच रहे हो ना, आर्मलेस मतलब देख रहे हो ना, पैर से भी तिरंदाज चला रहा है, और इससे बड़ा और इंस्पिरेशन क्या हो सकता है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज इंडिजिनियस AI टूल प्रोडिक्टिंग प्री मैच्योर, व्हाट नहीं, प्री मैच्योर वर्थ। ध्यान में रखिएगा, लिख देता हूँ। प्री मैच्योर वर्थ मतलब ये जो AI टूल है ना, ये प्रेडिक्ट लगाने वाला है
मतलब जो बात हो रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब मान लो कोई भी जो बेबी रहे, अगर वो मैच्योर नहीं हुए, है ना, जो मैच्योर नहीं हुए, अगर मैच्योर नहीं हुए और इनके जन्म हो रहा है तो इसे प्री मैच्योर बात कहा जाता है। इससे प्रेडिक्ट करने के लिए एक एआई टूल की इंडिजिनस तौर पर एआई टूल विकसित करी गई है। एंड उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है, जो माता और जो इनके बच्चों रहे, दोनों को जो सही सलामत रखना एंड हेल्थ की जो कि काफ़ी ध्यान रखी जाए। बस ध्यान में रखिएगा, ये कहा जा रहा है प्री मैच्योर बात खत्म, इसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बस प्रेडिक्ट, अगर प्रेडिक्ट हो गया तो इससे पहले ही जो कि अवेयर किया जा सकता है ना। मतलब जो मान लो कोई भी जो बेबी रहे जो मैच्योर नहीं हुए फिर भी इनके जन्म हो जाते हैं, बस इसे प्री मैच्योर बात कहा जाता है। अभी के टाइम में ये जो टूल रहे एआई टूल, इसे गर्भ इनी कहा जाता है, गर्भ इनी। ये मतलब स्टार्टेड करी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रहे इन्होंने ये स्टार्टेड करी है। ध्यान में रखिएगा, मतलब प्रेडिक्ट करना, जो कि प्री मैच्योर बात को प्रेडिक्ट करना। इंडिया की इंडिजिनस एआई जो कि ड्राइवन इनिशिएटिव फॉर प्रेडिक्टिंग प्री मैच्योर बर्थ इन द गर्भ इनी, जो कि इंटर डिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस जो कि रिसर्च ऑन बर्थ आउटकम एंड प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दिस प्रोजेक्ट वाज आर्टिफिशियल जो कि इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क जो कि प्रेगनेंसी जो रहे, हाई रिस्क मतलब जो प्री मैच्योर बर्थ रहे, ये तो सबसे हाई रिस्क रहे ना, वही है। एंड इससे जो कि पहले से ही जो कि प्रोडिक्ट किया जा सके एंड क्रिएटिंग ए जो कि टॉयलेट जो कि प्रेडिक्टिव मॉडल, मतलब काफ़ी सारे इसमें हेल्थ की इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। बस ध्यान में रखिएगा, बहुत मतलब बेबी और जो इनकी माताओं रहे दोनों के क्षेत्रों में, तो ध्यान में रखिएगा। हु हैज लॉन्च द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0, ये लॉन्च करी है सेंट्रल मिनिस्ट्री है, ध्यान में रखिएगा। बस सेंट्रल मिनिस्ट्री नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, पर्टिकुलरली कोई एक लॉन्च करी ऐसे नहीं है। गारंटी जो कि सेंट्रल लॉन्च द क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये क्या है? क्रेडिट गारंटी स्कीम जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रहे आसानी से इनके सारे के सारे जो कि पेपर वर्क जो रहे वो मिल सके, तो ध्यान में रखिएगा। मतलब उद्देश्य क्या है? माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन रहे इससे स्टेबिलिटी करना, ध्यान में रखिएगा। जो MFI रहे, है ना, MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो रहे, तो ध्यान में रखिएगा, इनके लिए ये लॉन्च करी गई है। देख सकते हो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि लॉन्च करी है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0 CGSMFI 2.0 इन मार्च 2026। एम क्या है? एट इंजेक्टिंग जो कि 20,000 करोड़ इन लिक्विडिटी टू सप्लीमेंट जो कि स्मॉल जो कि बोरोर, जो स्मॉल बोरोर रहे इनके लिए लॉन्च करी गई है। इट प्रोवाइड्स द डिफॉल्ट रिस्क एंड कवरेज टू द बैंक लैंडिंग एंड बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, बस क्रेडिट जो कि गारंटी स्कीम है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, गृह सुगम पोर्टल, ये किसने लॉन्च करी है? कौन सी इंस्टीट्यूशन लॉन्च करी है अभी हाल ही में? गृह सुगम पोर्टल ये NHB जो मतलब नेशनल जो हाउसिंग बैंक रहे, नेशनल हाउसिंग में इन्होंने लॉन्च करी है। उद्देश्य क्या है? होम लोन प्रोवाइड करना, मतलब जो गवर्नमेंट सर्विसेज जो मतलब एम्प्लॉयज़ रहे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इन्हें जो कि होम लोन प्रोवाइड करना ताकि आसानी से जो कि घर बना सके। ध्यान में रखिएगा, मतलब कोई भी प्लेस में रहे, है ना, कोई भी प्लेस में रहे तो इन्हें मिल सकता है। बस ध्यान में रखिएगा। तो ये द नेशनल हाउसिंग बैंक इन्होंने लॉन्च करी है। व्हिच इज एन अपेक्स जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होली जो कि ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि हैज लॉन्च द गृह जो कि सुगम पोर्टल एंड ऑल्सो रेफर टू आज द गृह सुगम कहा जा रहा है। आगे देखते हैं क्या रहा है। नंबर 5, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है क्या असल में देखिए, एक्सेप्टेंस ये असल में जो ऑब्जर्व किया जा रहा है ना लैंग्वेज के क्षेत्र में, ध्यान में रखिएगा। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज रहे ना, लैंग्वेज के बारे में मेंशन रहे ना। मुझे एक बात बताना, जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन सी लैंग्वेज को ऐड करवाया गया था? वो था सिंधी, है ना, सिंधी भाषा को ऐड करवाया गया था। और भी काफ़ी बातें रहे। एंड 71 के तहत कौन सी लैंग्वेज रहे? जो कि बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, वो तो 92nd में, है ना, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। एंड ये था कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ये 3 लैंग्वेज ध्यान में रखिएगा, ये ऐड करवाया गया था, है ना, लैंग्वेज में। और लास्ट वाला जो ऐड करवाया गया 96 या फिर 97 बता ना,
जो ओडिया ऐड करवाया गया है ना, उड़ीसा की। खैर काफ़ी बातें रहे, तो इससे लेकर टोटल 22 लैंग्वेज जो कि अभी की हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन रहे वहाँ रहे। बस ये क्या है, यूनिवर्सल है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन बस इससे रिलेटेड रहे तो थोड़ा बहुत आपको याद करा दी जो अमेंडमेंट के बारे में, क्योंकि हमेशा अमेंडमेंट जो रहे ना कॉन्स्टिट्यूशन में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मत भूलना, इंपॉर्टेंट तो हमेशा ही रहे। तो अभी के टाइम में टोटल जो अमेंडमेंट रहे 106 रहे, है ना, या फिर 107 रहे, बताना। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे ये ऑब्जर्व किया जा रहा है जो कि 28 मार्च को। तो क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब सारे लैंग्वेज को प्रमोट करना, ऐसे नहीं है कि जो कि मतलब जो इंटरनेट पर सारे के सारे लैंग्वेज को प्रमोट करना, ऐसे कि नहीं कि पर्टिकुलरली कोई भी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, बट ऐसे तो हो ही रहा है। बट असल में ये सारे के सारे लैंग्वेज को प्रमोट करना, ध्यान में रखिएगा, मतलब ताकि सारे के सारे लोगों तक सारे के सारे लैंग्वेज जो रहे, लैंग्वेज की जो बर्डर रहे, हिडन रहे, वो नहीं बन सके, जो हिंडरेंस रहे। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे जो कि ऑब्जर्व करी जाती है आने वाली मार्च जो कि 28 टू प्रमोट द मल्टीलिंगुअल एंड जो मल्टीलिंगुअल रहे एंड इंक्लूसिव इंटरनेट, मल्टीलिंगुअल एंड जो इंक्लूसिव इंटरनेट रहे, इसे प्रोवाइड करना। इंश्योरिंग ऑल जो कि वैलिड डोमेन जो कि नेम्स फॉर एंड ईमेल जो कि एड्रेस वर्क अक्रॉस ऑल दी डिजिटल जो कि प्लेटफॉर्म, बस ध्यान में रखिएगा, इतनी सी बात। आगे देखते हैं, बस एक डेयर है, थोड़ा बहुत इसके बारे में याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं नंबर 6, विच कंट्री विल होस्ट द 52nd G7 समिट। 52nd G7 समिट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसमें जो भी बता रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बस याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना, बहुत ही ज़्यादा है ना। अगर करंट अफेयर एक एक करके काउंट करेगा तो बहुत ही ज़्यादा रहे, है ना। हमने तो हर दिन तो 10 ही करंट अफेयर डिस्कस करें, ऐसे नहीं है कि हर दिन जो इवेंट घट रहा है कि सिर्फ 10 रहे, नहीं, कभी कभी तो ऐसे नहीं 50 20 है ना, ऐसे भी ज़्यादा भी बन रहा है। बट हमने कैसे भी कोशिश करके जो भी इम्पोर्टेंट बन सके क्वेश्चन, वही हमने डिस्कस कर रहे हैं। एंड ध्यान में रखिएगा, ऐसे नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन चक्कर में हमने जो इम्पोर्टेंट वो भूलते जा रहे हैं, नहीं, बस रिवाइज करना भी वो भी महत्वपूर्ण रखता है। अगर 350 डे हमने 350 डे नहीं, हमने तो डिस्कस करे 365 डे, ईयर में 365 डे हो गया, इसमें हमने हर डे 10, अगर ये 3650 क्वेश्चन रहे, अगर 3650 क्वेश्चन रहे तो इनमें से कितनी क्वेश्चन बन रहा है जानते हो ना, हर एक क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बन रहा है। और सोचो ये सारे के सारे क्वेश्चन में कितने बन रहे होंगे, है ना, काफ़ी सारे बन रहे होंगे। एंड मतलब 7000 कितना हो रहा है, तो 7300 क्वेश्चन बन रहा है ना। तो ध्यान में रखिएगा, और क्या ही बताओ, तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये G7 समिट जो कि बस इतना ही क्वेश्चन याद रखिएगा, वही ज़्यादा है। तो विच कंट्री जो कि विल होस्ट द G7 समिट जो कि 52nd जो कि G7 समिट को होस्ट कर रहा है, ये फ्रांस होस्ट कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड कौन सी प्लेस में, फ्रांस की जो कि क्या रहे, फ्रांस में हो रहा है, जो कि 14 से लेकर 16 जून तक होने वाला है। बस अभी के टाइम में ये घोषणा कर पाया गया, तो इसीलिए आपको बता दी 2026 की बात कर रहा हूँ। एंड 25 में किसने होस्ट कर रही थी, कनाडा होस्ट की थी, है ना, कनाडा होस्ट करी थी। देखिए क्या इंडिया G7 में एक मेंबर है, आंसर है नहीं, इंडिया नहीं है, नहीं है, यस नहीं है। और कौन सी रहे मेंबर बताना, हमने कैसे याद रखी जानती हो ना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ऐसे याद रखिएगा, कैसे भी बस आपको याद रखना है, जो भी हो जाए, बस धरती इधर से उधर हो जाए फिर भी हमें तो याद रखना है ना। जी मतलब है जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, एंड जे पर जो कि क्या रहे, जापान रहे, आई फॉर तो इटली रहे, यू फॉर यूएस रहे, है ना, यूएस रहे, एंड सी फॉर कहाँ रहे, कनाडा, एंड ई फॉर इंग्लैंड, ख़त्म, गर्लफ्रेंड को जूस पिला दो, ख़त्म। एंड और बात करें किसके बारे में, मतलब इंडिया जो कि इसके पार्टनर मेंबर नहीं है, फिर भी इंडिया को इनवाइट करी गई है अभी के टाइम में, जो G7 मेंबर रहे, G7 में इंडिया को इनवाइट करी गई है, बस इतना से बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या रहे, G7 जो कि 2026 लीडर जो कि समिट ग्लोबल जो कि डोनर प्लेटफॉर्म एंड देन द रूरल फिनेंस, बस ध्यान में रखिएगा, ये हो रहा है फ्रांस में होने वाला है। एंड फ्रांस की एग्जैक्ट प्लेस पूछो तो वो है एवियन लेस
विन फ्रांस पे हो रहा है। क्लियर, आगे देखते हैं। नंबर 7, बांग्लादेश जो कि फाउंडेशन डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, बांग्लादेश की फाउंडेशन डे अभी के टाइम में ऑब्जर्व करी जा रही है कौन सी डेट में, 26 मार्च को। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर। बस जो भी इंपॉर्टेंट डे है वो तो एक एक करके हमने डिस्कस कर रहे हैं एंड ध्यान में रखिएगा। और बात करें बांग्लादेश जो सेपरेट हुए थे 1971 की बात है, जबकि बांग्लादेश सेपरेट हुए थे ईस्ट पाकिस्तान और जो वेस्ट पाकिस्तान रहे हैं ना, अलग अलग करके। मतलब जो एक जो वार के बारे में पता ही होगा है ना, जो इसके कारण जो कि सेपरेट हुए थे एंड इंडिया जो कि काफ़ी जो कि मदद कर रहा है ना, बांग्लादेश सेपरेट हुए में इंडिया काफ़ी जो कि हेल्प करी थी। एंड बात करें बांग्लादेश के बारे में एंड बट बांग्लादेश अभी के टाइम में क्या कर रहा है, चोरा घूम रहा है ना, चोरा घूम रहा है। खैर एंड तो कैपिटल क्या होने वाला है, कैपिटल है ढाका, होने वाला है नहीं क्या रहे वो है ढाका। बिम्स्टेक की भी हेडक्वार्टर वहाँ रहे एंड करेंसी क्या है टाका एंड पीएम कौन है तारिक रहमान एंड प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू है ना। तो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करी जाती है और क्या, आगे देखते हैं। मार्च 26 1971 में सेपरेट हुए थे एंड आज से तो हमने एक नए डे भी रहे 1 अप्रैल जो ऑब्जर्व करी जाती है, कौन सी रहे, जो कि ओडिशा के स्टेटहुड डे या फिर उत्कल दिवस कह लो। ध्यान में रखिएगा। जो फास्ट अगर पूछे तो फास्ट लैंग्वेज बेसिस पर जो कोई भी स्टेट सेपरेट हुए थे वो यही था ना, उड़ीसा था ना, यस उड़ीसा था। बट हालांकि बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं है, बिफोर इंडिपेंडेंस, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछे तो वो था आंध्र प्रदेश। विच कंट्री इशूड ए डायरेक्टिव, जो कि डायरेक्टिव एडवाइजिंग की एगेंस्ट स्क्रीन यूज फॉर द चिल्ड्रेन अंडर एज 2 ईयर। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 2 ईयर नहीं और भी काफ़ी सारे बातें लॉन्च करी है 2 to 5 ईयर के लिए, जो मैक्सिमम रहे, मैक्सिमम 1 आवर तक जो कि स्क्रीन मतलब प्ले कर सकते हैं, मतलब कोई भी मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये देख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। असर असल में काफ़ी सारे बढ़ रहा है ना, नींद कमी हो रहा है, काफ़ी सारे बात रहे। अगर नींद कमी रहे जो कि बच्चों की, तो सोचो क्या दिक्कत ही होने वाला है ना, तो चिड़चिड़ापन होने वाला है, काफ़ी सारे बातें रहे। तो ये किसने जो कि लॉन्च करी है, यूके ने। पहली बात तो ये है कि देखिए अगर क्या बताऊँ, मतलब जो स्क्रीन प्ले रहे ना, जो बिलो 2 ईयर रहे, इनके लिए तो पूरी बयान है। क्लियर, जो कि इनके लिए एक डिटेक्टिव जारी करी गई है। और 2 to 5 ईयर के लिए जो कि सिर्फ 1 आवर तक जो कि प्ले कर सकते हैं और ज़्यादा नहीं। और सोने से पहले तो 1 आवर पहले से तो ये नहीं प्ले कर सकते, सोने से पहले 1 यानी 2 आवर पहले बंद करना चाहिए। जो कि सारे स्क्रीन, मोबाइल जो भी होगा, टीवी हो गया, वो नहीं देखना चाहिए 2 आवर से पहले। खैर एंड बात करें यूके के बारे में। यूके की कैपिटल लंदन एंड करेंसी जो कि पाउंड स्टार्लिंग, क्या रहा है, पाउंड स्टार्लिंग है ना। एंड पीएम है कीर स्टारमर। एंड बात करें, देखिए पहले अगर कोई भी कंट्री जो कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया था, देखिए क्या इंडिया लगाया है, आंसर है नहीं। फिर इंडिया की पर्टिकुलरली एक स्टेट नहीं, 2 स्टेट लगाया जा चुकी है, 2 स्टेट में। एक तो रहे आंध्र प्रदेश, बताना आंध्र प्रदेश कितने ईयर की जो कि बच्चों के लिए वो बैन लगाया है सोशल मीडिया पर। एंड एक रहे कर्नाटका। अच्छी बात है, हालांकि ये बात नोटिस करना, मैंने बताया था तभी बताया था जब पहले बार जब कर्नाटक जो कि ये इम्प्लीमेंट करी थी। क्या बताया था आपको, मतलब कर्नाटक तो ये 16 ईयर के बच्चों के लिए जो कि बैन लगाया है सोशल मीडिया पर। और देखना और भी काफ़ी सारे स्टेट ऐसे एक करके आने वाले हैं, बट आंध्र प्रदेश आ चुकी हैं। फिर आंध्र प्रदेश का ये तो सही है, बट और भी देखना, और भी काफ़ी सारे स्टेट ये इम्प्लीमेंट करने वाला है। मतलब जो सोशल मीडिया रहे ना अकाउंट, मतलब सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला है बच्चों के ऊपर। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बच्चों की सेहत पर मतलब काफ़ी जो कि असर पड़ रहा है, नींद कमी हो रहा है एंड बच्चों में गुस्सा जो रहे, अंगर जो रहे वो ज़्यादा हो रहा है एंड काफ़ी सारे बातें रहे। एंड अकेलापन की जो कि महसूस कर रहा है। अकेलापन मतलब मान लो जो माता पिता क्या करते हैं, जो कि बच्चों के साथ जो कि टाइम नहीं बिताते हैं, है ना, नहीं बिताते, मतलब इन्हें जो कि मोबाइल पकड़ देते हैं, ले लो और खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, और मोबाइल ले लिया तो वो सारे के सारे मोबाइल में लगे रहते हैं सारे दिन, है ना। पढ़ाई तो और पढ़ाई वगैरह जो तो हो रहा है वो तो सही है, ठीक है।
फिर भी वो सारे के सारे दिन मोबाइल में लगे हुए थे। और अगर मतलब माता पिता पे रिस्पेक्ट भी नहीं रहते, ध्यान में रखिएगा, अगर माता पिता पे जुड़े रहे तो इनके थोड़ा बहुत इमोशन रहते हैं और भी काफ़ी सारे बातें रहते हैं, बट इन्होंने हर दिन अगर मोबाइल पर जुड़े रहे तो इनकी जो रिस्पेक्ट रहे, इनकी जो मतलब काफ़ी सारे बातें रहे वो कम ही हो जाती है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये इसीलिए जो कि बैन लगाया है ना, यूके ने बैन लगाया है। एंड सारे के साथ तो डिस्कस कर ली। पहले बार जो बैन लगाया था वो था ऑस्ट्रेलिया बैन लगाया था 16 ईयर की बच्चों के लिए। एंड फिर न्यूजीलैंड बैन लगाया, वही 16 ईयर न्यूजीलैंड जो रहा है। एंड फ्रांस भी बैन लगाया है, कौन कितने ईयर की, वो 15 ईयर की बच्चों के लिए। एंड स्पेन भी बैन लगाया है, वो 16 ईयर के लिए। फिर इंडोनेशिया लगाया था, वो भी 16 ईयर के लिए। बस ये सारे के सारे 16 ईयर है, बट न्यूजीलैंड है जो कि सॉरी फ्रांस जो है 15 ईयर। ये बस थोड़ा सा गर्व फरमाएगा, वो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। ब्रिटेन बस ये लगाया है, इतने से बात ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं। नंबर 9th एडिशन ऑफ द फार्म जो कि हेल्ड इन विच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा है, ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। एंड 27 मार्च में हुई है। क्लियर, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ जो फार्मास्यूटिकल रहे इनके द्वारा। उद्देश्य क्या है, वेन्यू क्या है, द इम्पेरियल जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है। एंड मार्च 27 2026। ऑर्गेनाइजर PHD जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि CHD-CCI इन एसोसिएशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड थीम क्या है, हेल्थ केयर जो कि हेल्थ केयर इक्विटी रीचिंग एवरी सिटीजन्स और ऑफ विकसित भारत। आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 10 इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 30 मार्च को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30 मार्च को इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। बस वेस्ट को जो कि मैनेज करना उद्देश्य है। थीम क्या है, थीम है फूड वेस्ट को मैनेज करना, क्योंकि सबसे अगर ज़्यादा वेस्ट रहे वो है फूड वेस्ट अभी के टाइम में, है ना। और भी काफ़ी रहे तो ध्यान में रखिए। उद्देश्य क्या है, रिड्यूस करना जो वेस्ट रहे, इसे ट्रीटमेंट करना एंड मैनेज करना। इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 30 मार्च को एंड प्रोक्लेम करना, बस ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।